हम सभी पत्रकार बंधुओं का प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आगे जो भी पत्रकार बंधु हैं सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ यहाँ पर रखी है, इसका एक बहुत बड़ा कारण, मुख्य मुद्दा यूजीसी काला कानून है, जिसके विरोध में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार को कुछ चेतावनी देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं आप हमारी बात को, हमारी पीड़ा को, हमारे दुख को अपने अखबार के माध्यम से, अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। आप लोग जो भी हमसे पूछना चाहते हैं आप हमसे बात करें, पूछें, हम उसका जवाब देंगे और फिर हम आपको इसके बाद अपनी आगे की कार्रवाई बताएंगे यदि सरकार वाली बात नहीं मानती। बोई पंडित जी, जिस तरीके से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है यूजीसी काले कानून को लेकर, जिस तरीके से सामने भी आया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इस पर स्टे रोक लगा दिया गया है, काफी चीजें, आंदोलन भी हुए हैं, अब इसको क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोग आज इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, आपकी बात बहुत बढ़िया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक ले रखी, ये स्टे है और 19 तारीख को इसकी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी मध्य प्रदेश में इस कानून को लागू कर दिया गया है। तो हम नहीं चाहते कि ये जो 19 तारीख आ रही है इसमें कोई इस तरह का वो आए, तो हम ये जरूरत इसलिए पड़ी कि 19 तारीख से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम अपनी बात को आपके माध्यम से बताना चाहिए, सरकार इस चीज को लागू ना करे, अदरवाइज भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति पूरे भारत वर्ष में विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। हमें इसलिए जरूरत पड़ी कि मध्य प्रदेश में क्या जरूरत पड़ गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट में चीज पहुंच गई थी तो लागू कर दी, तो हमें इसलिए यहाँ जरूरत पड़ी कि मध्य प्रदेश जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में लागू ना। यूजीसी कानून को लेकर जिस तरीके से बताया गया कि इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कमेटी भी बनेगी, जांच भी होंगी, सारी बातें यहाँ सामने आएंगी। एक जो बहुत समय पहले से बच्चों को लेकर टॉर्चर हो रहा था विश्वविद्यालय में, चाहे वो किसी भी वर्ग का रहा है, उसको लेकर यूजीसी कानून को बताया गया है, तो इसमें क्या खराबी है जो आपको ये लग रहा है? क्या आपको लगता है कि कानून सही है? जब समानता की बात करते हो तो एक पर्टिकुलर समाज के लिए सम्मान की बात क्यों है, समानता की बात क्यों है? हम लोगों के लिए समानता की बात क्यों नहीं है? ये जो आपने कहा जांच कमेटी बनेगी, तो जांच के बाद ही कोई निर्णय होना चाहिए ना, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट जांच के बाद ही होनी चाहिए ना। फर्स्ट एफआईआर के बाद तुरंत पुलिस का निर्णय, क्या ये सही है? आप किसी को अपराधी घोषित होने से पहले ही अपराधी बना दिया आपने। कोई यदि यूजीसी के तहत रिपोर्ट करता है, एफआईआर करता है, तो पहले उसको पुलिस ले जाएगी, उसके बाद जांच कमेटी बनेगी। यदि वो अभी विष्णुदत्त तिवारी का उदाहरण सबके सामने है, 20 साल जेल में रहने के बाद वो निर्दोष पाया गया, उसकी जमीन बिक गई, उसके माँ बाप मर गए, उसके घर के तबाह हो गया, क्या हुआ? और वो निर्दोष है। तो ये तो जांच पहले होनी चाहिए ना। हम भी तो यही बात के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ी है। हम ये चाहते हैं कि यदि जांच में वो एफआईआर फेक पाई जाती है या झूठी पाई जाती है, तो रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। हम आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यही बात सरकार से पूछना चाहते हैं। जिस तरीके से सरकार समानता की बात करती है, सारी चीजें आपके समक्ष हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने उसमें यूजीसी को लेकर भी समक्ष रहते हैं और मोदी जी जो है सरकार वो भी समक्ष रहती है, तो इन चीजों को लेकर आप क्या आप आगे की कार्रवाई रखेंगे? नहीं, काम है, समक्ष है ना। देखिए, फिर बात आ जाती है, यदि समानता होती तो हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती। समानता दोनों पक्षों में होनी चाहिए, समानता हर वर्ग में होनी चाहिए। हम किसी कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी जाति का विरोध कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है तो इस सरकार के खिलाफ आयोजित की गई है। हमें किसी जाति से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी जाति ने मांग करी कि इस तरह का सच बोला हो। सरकार ने ये चीज हम पर थोपी है, तो हम तो आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो इस कानून को वापस लो, ये ब्रेक नहीं चाहिए हमें, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया अभी ये नहीं चाहिए, या तो इस कानून को वापस लो या इसमें संशोधन करो, अदरवाइज तो फिर नौबत ये आएगी कि आपको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी। भैया, यदि इसमें आपके समर्थन में जनप्रतिनिधि इस प्रकार नहीं बोल रहे, उसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, मुझे पता नहीं जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बोल रहे, जबकि हमारे
इस क्षेत्र के विधायक, सांसद, सब लोग सर्व समाज से आते हैं, उन्हें बोलना चाहिए, लेकिन वो अपनी राजनीति के चक्कर में, अपनी वोटों के चक्कर में या सरकार के दबाव में वो नहीं बोल पा रहे, तो उसका कारण तो फिर आने वाले चुनाव में उन्हें भी मिलेगा। भाई परिणाम तो जो जनता है, वोटर तो वोट देता है, जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ता है, लेकिन वोट करने वाला कौन है? वोट करने वाले तो आपके सामने बैठे हैं। तो आने वाले चुनाव में इसका तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा, या तो इस कानून को वापस लिया जाएगा या फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, जैसे आप विरोध कर रहे हो, क्या जनप्रतिनिधि का कोई इसमें किसी प्रकार का भी कोई इन्वॉल्व आपको दिखाई दिया? देखिए, हमसे तो किसी जनप्रतिनिधि ने कोई बात नहीं की, और हमने इनडायरेक्ट में वहां पर आकर बात भी कहा कि भाई इस बात को आप उठाइए, सदन में मुद्दा उठाइए, लेकिन कोई कहीं बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का दबाव में भी कह सकते हैं, या जिस सरकार में वो जनप्रतिनिधि हैं तो उसके खिलाफ कैसे जाएंगे, वो बात अलग है। बाद में चुनाव के परिणाम जो वो सोच रहे वो आएंगे नहीं, क्योंकि जनता वोट करेगी नहीं। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? अगर 19 तारीख का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहेगा, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? अभी क्या कार्रवाई है? देखिए, 19 तारीख से पहले हमने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। यदि 19 तारीख में ये लागू होता है, या इसका जो स्टे किया गया वो खत्म होता है और लागू होता है, तो हम 22 तारीख में आने वाली 1 हफ्ते का टाइम हम दे रहे हैं। 22 तारीख को हम अपना विरोध प्रदर्शन मुरादनगर की धरती से शुरू कर देंगे। जिस तरह से आजादी की पहली गोली मंगल पांडे ने इस धरती से चलाई थी, वही काम हम करेंगे। यूजीसी का विरोध पश्चिम में सबसे पहले यदि कोई करेगा तो मुरादनगर क्षेत्र करेगा, और भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति होंगे, उसमें सर्व समाज के सब लोग होंगे। ये विरोध प्रदर्शन किसी बस एक बैनर होगा, भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा समिति, लेकिन इसमें जो सर्व समाज के सभी वर्गों के लोग होंगे जो कि सर्व समाज में आते हैं। और इसकी रूपरेखा आने वाली 22 तारीख को हम चौकी नंबर 3 से, जो रामलीला मैदान है, वहां पे एक विशाल इकट्ठा होके विशाल समूह ग्रुप बना के, और हम डीसीपी ऑफिस तक आकर उन्हें ज्ञापन देंगे। उसके बाद जो हमारे ज्ञापन में नहीं कार्रवाई होती है, तो फिर नए नए तरीके से नई नई रूपरेखा समिति बनाएगी और हम अपने इस विरोध को जारी रखेंगे। जिस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन करेंगे, सारी चीजें रहेंगी। जनप्रतिनिधियों की बात आती है, अगर वो आपके इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? संदेश तो यही है ना कि जो हमारे साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं आने वाले चुनाव में। हाथ करने को आरसी का, पढ़ने को फारसी का, 27 में चुनाव होगा। अब उसी जनप्रतिनिधि को समाज वोट करेगा जो इस परेशानी के समय, इस पीड़ा के समय हमारे साथ होगा। वरना हम जो भी जनप्रतिनिधि अब हमारा साथ नहीं होगा, तो आने वाले चुनाव में जनता उसके साथ नहीं होगी। इसी तरह से यूजीसी को लेकर जो इतना आप लोग हंगामा कर रहे हैं, बात अपनी सरकार तक पहुंचा रहे हैं, SC/ST का कानून भी लागू हुआ था, तब इस विषय पर किसी ने कुछ नहीं बोला। देखिए, जो चीज अपने को होती है वो झेली जाती है, और जो बच्चों के भविष्य में आ जाती है वो दिक्कत पैदा करती है। SC/ST को भी और यूजीसी दोनों बराबर ही है इसमें? नहीं, बराबर नहीं है। देखिए, आज यदि कोई SC/ST या OBC का बच्चा हमारे बच्चे के खिलाफ FIR करा देता है, तो वो फौरन अपराधी बन जाता है। बिना जांच के ही उसको पुलिस जेल में डाल देती है, जिससे कि उसके आने वाले कैरियर में उसकी सब सरकारी नौकरी खत्म, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो इसलिए हम तो अपने ऊपर कोई चीज झेल लेंगे, जब बच्चों को कोई चीज आती है तो फिर विरोध करना जरूरी है। की बात कर रहे हो, ये यूजीसी जो काला कानून लागू किया, समानता लेके क्या आप सब पकड़ार कर जान बैठे हो यहाँ पे, क्या इससे समानता आएगी या बिखराव आएगा? इससे बचेंगे लोग एक दूसरे से। तो मेरा तो आप लोगों के माध्यम से यह है कि आप चेतावनी दे दीजिएगा, सरकार को भी दे दीजिएगा हमारे माध्यम, आपके माध्यम से, हमारी तरफ से, और अधिकारियों को दे दीजिएगा कि 22 तारीख तक यदि ये वापसी नहीं हुआ तो 22 तारीख को मुरादनगर क्षेत्र से काला कानून का विरोध शुरू होगा, जो फिर पूरे धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाएगा। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को मैं गारंटी आपसे